होली का दिन था। जो 3 दोस्त हैं जिसमें से 2 दोस्त एक मुकेश और राजवीर अपने दोस्त के घर पवन के घर होली खेलने गए थे। तारीख 29 मार्च साल 2021 मौका था होली का और इसी दिन 33 साल की पवन का मर्डर कर दिया जाता है मामूली सी कहासुनी को लेकर। होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था, लेकिन गली में 2 मोटरसाइकिल की इस तरह से साइड लग जाती है कि मामूली सी कहासुनी झगड़े में बदल जाती है। उसके बाद एक युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिससे इस घटना में युवक की मौत हो जाती है। और अब ये हुआ कि इस मामले में आरोपी युवकों को उम्र कैद की सजा हो गई है। इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं सीनियर एडवोकेट मनोज शर्मा, जिन्होंने बताया कि सारे मामले की क्या कुछ कार्रवाई की गई है और आरोपियों को क्या कुछ सजा हुई है। एक बार सुनिए। एफआईआर नंबर 238 2021 का मामला था, जिसमें अंडर सेक्शन 302, 307, 323, 324, 34, 25 आईपीसी पुलिस थाना किले का मामला था। ये 29/3/2021 को होली का दिन था। जो 3 दोस्त हैं जिसमें से 2 दोस्त एक मुकेश और राजवीर अपने दोस्त के घर पवन के घर होली खेलने गए थे। होली खेलने के तुरंत बाद वहाँ से थोड़ी देर बाद अपना एंजॉय करके अपने घर वापस आ रहे थे। शिव गौरी फैक्ट्री नज़दीक देशर कॉलोनी के पास वहाँ पर कुछ अज्ञात व्यक्ति नौजवान लड़के सामने से लाल होंडा की बाइक पर आ रहे थे। उन्होंने आकर थोड़ी सी बाइक का आपस में टकराव हुआ है। मामूली सी कहासुनी छोटी सी बात पर इशू बन गया, तो उन्होंने आती गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो इन्होंने रोकने की कोशिश की परंतु नहीं माने। तो इतने में एक आरोपी अजय ने कहा सिद्धार्थ अपनी जेब में से निकाल के चक्कू मार। तो उसने एक रामपुरी चक्कू जो 4 इंच का था, तो बटन के साथ खोल के चक्कू निकाला और निकालने के बाद और पवन जो मृतक है उसके पेट में मारा। पवन मौके पर घायल हो गया। तो उसको बचाने के लिए उसके दोस्त ने जिगरा बड़ा करके चक्कू ना देखते पवन को बचाने की कोशिश की। उसने मुकेश को भी यहाँ से लेके झांग तक मारते गया, लगातार 2-3 बार चक्कू मारे, जिस कारण दोनों जख्मी हो गए मौके पर। तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, खून खराब होने की वजह से वो मौके से अपनी बाइक स्टार्ट लेके भाग गए। और इन दोनों का नाम आपस में लेते अजय और सिद्धार्थ वहीं पर हमारे को आइडेंटिफाई हो गया था। तो उसके दोस्त राजीव ने बाइक नंबर और उनका नाम नोट कर लिया था, जो कि पुलिस को दे दिया था। और इनको जैसे सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, पवन की वहीं पर मौके पर मौत हो गई थी और मुकेश को रोहतक के लिए रेफर कर दिया था। रेफर के दौरान इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पर अपना इलाज कराया, जो वो मुकेश घायल हो गया और उसकी डेथ हो गई थी। ये 4.5 साल बाद आज इंसाफ इनको मिला है। तो मतलब उनके वकील का ये कहना था कि ये अचानक सडनली हादसा हुआ है, कि ऐसा हमने कोई तैयारी नहीं थी। पर हमारा जज साहब को ये कहना था कि ये अचानक तो टकराव जरूर है बाइक पर इनका जो चक्कू था वो एक रामपुरी चक्कू था, बटन वाला था। वो क्रिमिनल व्यक्ति के पास होते हैं, आम व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। उस चक्कू के जरिए इन्होंने जिस तरह से 2-3 बार मारा, वो एक क्रिमिनल के व्यक्ति का काम है, आम व्यक्ति का काम नहीं है। तो उनकी वजह से आज पवन की मृत्यु हुई है और अब घर खराब हुआ है। पवन के 3 बच्चे हैं, वो भी बालिग बच्चे हैं। पवन की उस टाइम 33 साल की उम्र थी। जो आरोपी हैं, आरोपी की ज़्यादा उम्र नहीं है, उस टाइम 21 साल के थे। आज 24-25 साल के वो भी होंगे। अब इनको कितनी सजा बोली गई? इनको उम्र कैद की सजा बोली है। और ये भी बोला है कि 50 कंपनसेशन बोला है, 50,000 रुपया मृतक पवन के परिवार वालों को दिया जाए और 10,000 रुपये घायल मुकेश को दिया जाए। मनोज जी, केस इतने दिन हो गए पेंडिंग हुए, कभी बीच में राजीनामा कभी कोई ऑफर आया या पैसों का कोई ऑफर आया हो? सबसे बड़ी बात है कि इसमें 17 गवाह थे। 17 गवाह ने स्टैंड मजबूती से होकर गवाही दी है और बिल्कुल भी उस टाइम घबराए नहीं। और दूसरी बात, ये एक मेहनत मजदूरी व्यक्ति हैं। अगर ये चाहे पैसे मिलते तो अपना समझौता कई लोग ऐसे कर लेते हैं, पर इन्होंने डिनाई किया। इन्होंने कहा हमारा दोस्त मरा, हमारा भाई मरा, इनको तो हमारा वकील साहब इंसाफ चाहिए। तो ये मेरे पास इंसाफ के लिए आए थे, तो इनसे मैंने प्रॉमिस किया था इंसाफ जरूर दिलवाया जाएगा। तो आज इनको इंसाफ मिला। ये बस इसी में ये बुलाई जाए कि हमारे को इंसाफ मिल गया। इनके पास फ़ोन भी बहुत आए, प्रेशर भी बहुत आया कि केस उठा लो, गवाही चेंज कर दो, गवाही पर ये नहीं माने थे।
वहीं परिवार के लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी है वो आपको सुनवाते हैं। हम पवन के घर होली खेलने गए थे। होली खेल के उसके घर से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक बाइक वाला आया तो थोड़ी साइड लगी, इतने में गाली गलौच हुआ। गाली गलौच हाथापाई हुई। हाथापाई में हम बीच विचार चक्कर में उन्होंने चाकू निकाला जेब से और आते ही चाकू मारा पवन के मारा, फिर मुकेश के मारा। मैंने बीच विचार, इतने 2 मिनट में वो फरार हो गए। वो लड़के पहले से जानते थे आप? ना हमें नहीं जानते, ना हम उनको जानते। अनजान थे। कहाँ पर हुआ था सर? ये सिर्फ गोरी फैक्ट्री DR पब्लिक स्कूल के पास, देसरा कॉलोनी में। तो केस जब से लगातार चल रहा था, गवाही पे आप भी आते थे, वो लड़के भी मिलते थे, आते थे वो भी। पहले उनसे कभी कोई बातचीत नहीं? ना पहले कोई बातचीत नहीं उनसे। तो जैसे केस के दौरान पता लगा वो लड़के कहाँ के रहने वाले थे? केस के दौरान पता लगा कि गोंडा जिले का बता रहे थे एक, और एक इधर ही कॉलोनी का ही है विजयनगर का, पानीपत विजयनगर में। जो पवन जी की डेथ हुई है, कितने बच्चे हैं? उनके 3 बच्चे हैं। वो क्या काम करते थे? बच्चे तो बालिका भी, नाबालिका भी। पवन क्या काम करते थे? वो मजदूरी काम करते थे। जो कोर्ट के द्वारा न्याय सुनाया गया है, क्या उससे आप सहमत हैं? हाँ सहमत है जी, हम तो खुश हैं इस बात से, सहमत हैं। आरोपियों को सजा मिली है, हमारी तसल्ली हुई है। तो इतने साल से कभी आपने सोचा था कि आरोपियों को सजा भी मिलेगी? नहीं सोचा नहीं था, जो हमें मनोज शर्मा वकील साहब मिले, इनसे इन्हें अच्छी तरह हमारा न्याय सुना है, न्याय करवाया इन्होंने, हम इनका शुक्रगुजार है। तो पूरा मामला जो है निकलकर सामने आ चुका है और कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर दी है और अपना फैसला भी सुना दिया है। मृतक और उसके परिवार को इंसाफ मिल चुका है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।